संतों ने हाथ जोड़कर के सूत जी से निवेदन किया, यह घोरे कलो प्रायो जीवस्था सुरतंगतः क्लेशाकांततस्तस्यैव शोधने किं पराय। हे सूत जी महाराज, आगे ये घोर कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोग कैसे होंगे? सुख चाहे धर्म न मूढ़ मता। कलयुग के लोग सुख चाहते हैं पर धर्म नहीं कर पाते हैं। यस्यांति वित्तम शनरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान् गुणज्ञः सहयोम वक्तः सह दर्शनीया सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। कलयुग में किसकी सुनेंगे लोग? सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। मार्ग सोई जाको जोई भावा। लोग कहते हम तो जो कर रहे हैं यही अच्छा है, अपनी मनमानी मार्ग को ही लोग अच्छा मानते हैं कलयुग में। यस्यांति वित्तम सनरः कुलीन। कलयुग में ना जिसके पास धन ज्यादा हो, अरे भैया कहे हैं, बस धन ज्यादा हो, बस वही सहदर्शनीय सहयोग वक्ता, वही सब कुछ है। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का कौवा मोती खाए। कलयुग में यही तो है। सौनकाद ऋषि और मीठा रखिए। सौनकाद ऋषियों ने कहा, महाराज इस जो घोर कलयुग आ रहा है, क्लेशाकांत तस्तस्यो, इसमें ये जीव परेशान, इनका कल्याण कैसे होगा? इसके लिए कोई सुंदर कथा सुनाइए, कुछ बताइए। सोताख्या ही कथा शारम मम कर्ण रसायनम। और देखो कितनी बढ़िया बात कहा महाराज, कथा पूरी नहीं सुना जा सकता है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऋषियों ने कहा, हे महाराज कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन में ये 18,000 श्लोक भागवत के हैं, कोई इसकी व्याख्या सुन सकता है बैठ के? नहीं सुन सकता है। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा, सोता क्या कथा सारम। महाराज कथा तो बहुत है, सुनना मुश्किल है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हम आप हजारों बार लाखों बार आए गए धरती से, और ये कथा तभी से हो रही है, आदि से, और युगों युगों तक होती रहेगी। इस कथा का कभी अंत होता नहीं है। हम लोगों का अंत हो जाता है पर कथा का अंत नहीं होता है। बाबू साहब को नींद आ रही है क्या? थोड़ा पानी रखिए, आप पानी दे दीजिए पी ले एक घूंट। हाँ, पानी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब 7 दिन कथा होती है ना भागवत, 7 दिन, तो जब कथा 7वें दिन लास्ट में विश्राम होती है, तो कई लोग सीधे आगे क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि आज कथा का लास्ट। कई लोग कहते हैं, पंडित जी आज तो आपका आखिरी है ना। पंडित जी का आखिरी बता देते हैं सीधे। हाँ, कल और कथा सुन लो, कल तो महाराज के आखिरी है। मैंने कहा महाराज के आखिरी जो है भाई, देखो हाँ सही है,
हम लोगों का आखिरी तो कभी न कभी होता है, पर कथा का कभी आखिरी होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा सदियों से हो रही है। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुत शनकादि शेष अनुसारद, बरणी पौन सुत कीरत नहीं। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा, कथा नहीं, सूताख्या ही कथा सारम। एक सज्जन बोले, महाराज कितनी बार भागवत सुन ले तो कल्याण हो जाए। ध्यान से देखो कितनी बार सुनना है। तो सूत जी आगे कहते तो ये है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो, सदा सुनते रहो, हमेशा रस पीते रहो। एक ने पूछा कब तक पिए, कुछ तो बताइए। तो एक सज्जन ने कहा, जैसे मरने के लिए बंदूक की एक गोली काफी है, वैसे तरने के लिए संत की एक बोली काफी है। देखो कई लोग तो केवल 7 दिन नहीं, जीवन में पता नहीं कितनी बार, कोई 11 भागवत सुन लेता है, कोई कहता है अरे मैंने तो 15 भागवत सुन लिया। हो सकता है कभी कभी 2 मिनट की, 1 मिनट की भी कथा भक्तों का कल्याण कर देती है, और कभी कभी 15 भागवत सुने और तब भी कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता है। अब इसमें वर्णन यह है कि आप सुनते कैसे हो। अक्सर ये होता है ना कि हम लोग पंडाल में रहते हैं तो सुनते हैं। आज हम लोग अभी गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनेंगे। उसमें वर्णन आता है कि धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुना और उसका कल्याण हो गया। 7वें दिन उसके लिए विमान आ गया। कथा सब लोग सुने ना, 7वें दिन उसके लिए विमान आया। और जब विमान में वो जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा, ठहरो, एक बात बताओ, कथा केवल धुंधकारी को नहीं सुनाया, कथा पूरे गांव वालों को मैंने सुनाया, बहुत से लोग सुन रहे थे यहाँ, तो विमान एक क्यों लाए और सबके लिए क्यों नहीं लाए? तो भगवान के पार्षदों ने क्या कहा, श्रवणम तु कृतम शर्वेन न तथा मननम कृतम। पार्षदों ने कहा श्रवण तो सबने किया, लेकिन ये धुंधकारी ने जैसा उस पे मनन चिंतन विचार किया है, जितना डूबा है आनंद ली, वैसा कोई डूबा नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और आगे वर्णन आता है, पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः। भागवत रस कब तक पीना चाहिए? पीबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक आपको आवागमन से फुर्सत न मिल जाए, ये 84 लाख योनियों में जब तक भ्रमण करना ही पड़े, हमेशा कथा सुनते रहो। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी न कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। जब तक कल्याण न हो जाए, आवागमन से फुर्सत न मिल जाए, तब तक हमेशा